एलएसी पर दिखी ड्रैगन की तड़प। भारत चीन सैनिकों में हिंसक झड़प। तनाव करने की प्रक्रिया में तनाव। चीन ने किया हिंसक रास्ते का चुनाव। गलवान में चीन की कायराना हरकत। एलएसी पर की भारत के खिलाफ हिमाकत। चीन की हरकत और अशांति का पहरा। गलवान घाटी में विवाद और हुआ गहरा। आखिर चीन को किस बात का गुमान? ये 1962 का नहीं 2020 का हिंदुस्तान। भारत लेगा हर एक शहादत का इंतकाम। ड्रैगन का हर गुमान चूर करेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं चीन को चैलेंज। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। बात चीन की हो रही है क्योंकि भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहराता जा रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। ऐसे में चीन को सीमा से लेकर बाजार तक खदेड़ने पर अब चर्चा तेज हो गई है। दोनों देशों में हो रही थी बात। चीन ने किया विश्वासघात। गलवान घाटी में हिमाकत। 3 सैनिकों की शहादत। बातचीत की मेज पर बैठे चीन ने विश्वासघात का वो चेहरा दिखा ही दिया जिसके चलते वो दुनिया भर में बदनाम है। और इस बार एलएसी पर दिए गए उसके धोखे में भारत के 3 जवानों की जान चली गई। बड़े दुख की खबर है कि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था वो हायर लेवल पे पहुंच गया है। रात को गलवान वैली में फेस ऑफ में हमारे एक आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं, साथ में 2 अदर रैंक्स भी शहीद हुए हैं। ये पहली बार है कि 62 वॉर के बाद चाइना के साथ आमने सामने गोली चली है और इस तरह से कैजुअल्टीज हुई हैं। चाइना की तरफ में कोई कैजुअल्टी है या नहीं अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है, बट व्हाटएवर इट इज, हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रांग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे 2 जवान इनको आपने शहीद करवाया है, तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे। आपको ये जवाब जरूर देना पड़ेगा एंड इट इज एंटायरली शॉकिंग फॉर द होल कंट्री। बीते कुछ दिनों से सीमा पर उकसा रहे चीन की चालबाजी उस पर भी भारी पड़ी है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में जख्म चीन को भी गहरा मिला। चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम का कहना है इस झड़प में चीन के करीब 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 घायल हुए हैं। मई की शुरुआत में ही चीन अपनी हरकतों से सीमा पर हालात बिगाड़ने में लगा था, लेकिन बीती रात जो हुआ वो बीते 40 साल में पहले कभी नहीं हुआ। लिहाजा ड्रैगन की इस हरकत का जवाब हर ओर से दिया जाना जरूरी है। बॉर्डर पर मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ बारी अब भारतीय बाजारों से भी चीन को भगाने की है। भारतीय बाजार में चीन की घुसपैठ का आलम यह है कि मौजूदा समय में चीन भारत से करीब
4.9 लाख करोड़ की कमाई करता है। जो देश चाइना ने जो हमला किया है, धोखे से छुरी मारी है भारत के पीठ पे, हम सभी नागरिक चाहे जहां चाइना तक जाना पड़े, हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। तन मन धन सब तीनों से तैयार हैं। जो भी चाइना गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, उनको हम आजीवन मार मार के उनको ठीक कर देंगे किसी भी तरीके से। चीन ने जो हरकत की है, भारत हिंदुस्तान के सैनिकों के पीठ पे जो छुरा भोंका है, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। चीन ये भूल जाए कि 1962 का भारत है, ये 2020 का भारत, 2020 भारत है। बहरहाल गलवान घाटी में किया गया चीन का गुनाह माफी के काबिल तो नहीं। घाटी में ये घटना करके शायद चीन भूल गया कि 1962 का नहीं बल्कि 2020 का वो भारत है जो कतरे कतरे का हिसाब किताब बराबर करना बखूबी जानता है। ऐसे में जरूरी है कि चीन का पक्का इलाज किया जाए, चीन को भारतीय बाजार से भी भगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक तरफ चीन भारत के साथ बैठक पर बैठक कर दोनों देशों के बीच हालात बेहतर करने का ढकोसला कर रहा है, तो दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंप रहा है। 45 साल के बाद फिर से भारत चीन बॉर्डर पर हिंसात्मक झड़प हुई, जिसमें हमारे 3 जाबाज शहीद हो गए। हमने भी 3 के बदले 5 को मार गिराया। क्या है दोनों देशों का विवाद, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चीन ने फिर की हिमाकत। आखिर कब समझेगा चीन? कब तक गलतफहमी में रहेगा चीन? चीन की चालाकी उसे जल्द पड़ेगी भारी। इसे चीन की हिमाकत नहीं तो और क्या कहें। जब पूरी दुनिया महामारी से लड़ने और उस पर काबू पाने में लगी है, उस वक्त चीन अपनी साजिशों को दबे पांव अंजाम देने में लगा है। LAC पर भारत के साथ जिस तरह चीन अपनी चतुराई दिखाता आया है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारत भी सही वक्त और मौके पर देता आया है। मगर भारत का नारा हिंदी चीनी भाई भाई के गरिमा लाज सब कुछ धोकर चीन बहुत पहले पी गया था और अब नौटंकी और गेदड़ भपकी के साथ लुका छुपी के खेल के जरिए चीन न जाने क्या चाह रहा है। मई महीने से चीन ने वैसे तो कई बार हिमाकत किया है, लेकिन सोमवार रात जिस तरह चीन की सेना ने गुस्ताखी की, उसका खामियाजा भी चीन को भुगतना पड़ गया। हमने अपने 3 जाबाजों को खोया जरूर, लेकिन बदले में 5 को ढेर भी कर दिया। हालांकि चीनी मीडिया इसकी अभी तक पुष्टि नहीं कर रही, मगर सोचने वाली बात यह है कि यह घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। पैंतालीस साल यानी 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर ऐसे हालात बने जब भारत के जवानों की शहादत हुई। इस बार कोई गोली नहीं चली, सैनिकों के बीच पथराव हुआ, डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। मगर भारत और चीन के बीच ऐसा क्या विवाद है जो बार बार सामने आता रहता है? आइए समझते हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी बनी हॉट स्पॉट। गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में आती है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा पर है। LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। गलवान घाटी दक्षिणी शिनजियांग और लद्दाख तक फैली है। भारत के नए केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शे से चीन नाराज है। लद्दाख के भारत क्षेत्र में अक्साई चीन भी है। भारत ने LAC के पास किया सड़क निर्माण। श्योक नदी से दौलत बेग तक सड़क निर्माण। LAC में यह सबसे दुर्गम इलाका है। भारतीय सैन्य परिवहन और सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा बना। हालांकि हिमाकत और चालबाजी चीन कर रहा है, उसने हमारे 3 जवानों को शहीद कर दिया। फिर भी बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस कर चीनी सैनिकों पर हमला किया था। चीनी विदेश मंत्रालय कहता है कि भारत ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई न करे
यानी कि चोरी और उल्टे सीना जुरी। बीते कई महीनों से ही चीन बार बार हिमाकत दोहराता जा रहा है। चीन शायद ये भूल रहा है कि ये 1962 का नहीं 2020 का भारत है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मई के शुरुआत से ही चीन चालबाजी कर रहा है। चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं चीन और भारत के तनाव में कब कब क्या क्या हुआ। 6 मई को पेंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। सिक्किम के नाकुला सेक्टर में झड़प हुई, कुछ सैनिक चोटिल हुए। ये 9 मई की घटना थी। 12 मई को LAC के पास चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए। 23 मई को सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे लेह के 14 कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स गए। PM मोदी ने NS CDA तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। ट्रंप ने भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात कही। 28 मई भारत ने कहा हम शांतिप्रिय तरीके से मसले को सुलझा लेंगे। 1 जून को चीन ने कहा बॉर्डर पर हालात स्थिर हैं और कंट्रोल्ड हैं। 2 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी सैनिक मौजूद हैं। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में चीन के मेजर जनरल लिu लिन से मोल्डो में बातचीत हुई। 10 जून को भारत चीन के मेजर जनरल रैंक के अफसरों के बीच बातचीत हुई। 11 जून को चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया, मसले को आपस में सुलझा लेंगे। भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की मीटिंग हुई 12 जून को ही। 13 जून को आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि सीमा पर हालात काबू में हैं। 15 जून को ब्रिगेडियर कमांडर ऑफिसर लेवल की बातचीत जो है वो हुई। जिस गलवान घाटी में बीती रात चीनी सैनिकों ने जो हिमाकत की, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं वो जगह कौन सी है। और ये नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्वी लद्दाख का यही वो हिस्सा है, गलवान घाटी, जहां पर एक तरफ भारतीय सैनिक और एक तरफ चीन के सैनिक जो है मौजूद हैं। वार्ता चल रही थी, बावजूद इसके चीनी सैनिकों की तरफ से जिस तरह से हिंसात्मक कार्रवाई की गई, उसके बाद आपस में ही दोनों सेना जो है वो भिड़ गई। ये वो जगह है जो मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सीमा विवाद चीन के साथ हमारा रहता आया है, लेकिन पूर्वी लद्दाख की अगर हम बात करें और दूसरी तरफ जिस तरीके से सिक्किम में भी चीन ने हस्तक्षेप की, एक तरफ लद्दाख के पास गलवान घाटी में हिंसा देखने को मिली दोनों सेना के बीच में, दूसरी तरफ सिक्किम के तरफ भी जो कह सकते हैं चीन जो है उस तरफ से भी घुसपैठ करने की कोशिश चीन की तरफ से देखने को मिली है। LAC पर जारी तनाव को लेकर हमारे सहयोगी ने कर्नल JP सिंह से बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ मानना है इस वक्त जो मौजूदा हालात है भारत और चीन के बीच में। मौजूदा वक्त में चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से आज खबर निकल कर आई, ये तनाव के बीच में एक झड़प हुई। झड़प में हिंदुस्तान ने अपने 3 जाबाज खो दिए, शहादत पाई। लेकिन भारत और चीन के बीच ये तनाव क्या कहता है, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड JP सिंह साहब हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं। कर्नल साहब, स्वागत है आपका R9 टीवी में। पहला सवाल मेरा ये है कि चीन और भारत के बीच जो तनाव देखा जा रहा है, इस तनाव को किस तरीके से देखें, और 3 सैनिकों ने शहादत भी पाई है, चीन की चाल को समझना चाहेंगे। जो ये 3 हमारे वीर बहादुरों ने शहादत दी है देश के लिए, इसके लिए चाइना को सबक सिखाना ज़रूरी है। विषय बहुत गंभीर है क्योंकि चाइना पिछले चंद महीनों से बाज नहीं आ रहा है। कभी डोकलाम में अपनी हरकतें करता है तो कभी गलवान वैली में, और चाइना की ये टेंडेंसी रही है कि दूसरी क्षेत्रों में, दूसरे देश के क्षेत्रों में टेरिटरीज पर कब्जा करो और मिलिट्री पोस्चर ऐसा एग्रेसिव बनाओ कि वहाँ की सेना का मनोबल गिरे। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। आपने
डोकलाम में भी देख लिया होगा, चाइना ने मुंह की खाई है। और गलवान में भी जो चाइना ने धोखे से विश्वासघात करके हमारे एक अधिकारी और 2 जवानों को शहादत दी है, उन्होंने वीरगति पाई है। ये सिर्फ चाइना का धोखेबाज जो नेचर है उससे हमने अपने जवानों को खोया है। इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे गोली नहीं चली है और गोली बम से शहादत हमारे सैनिकों ने नहीं पाई, और यानी कि झड़प इतनी भयावह थी, लाठी डंडों से वार हुआ होगा। किस तरीके से आप देखते हैं? हाँ, गोली जरूर नहीं चली है और शहादत हमारे जवानों ने गोली से नहीं पाई है। उन्होंने पूरी चाइना के साथ लड़ाई लड़ी है, लेकिन जब चाइना की फौज दूसरे लाठी डंडों और उसमें कीलों के साथ जो लैस थे, वो धोखा दे करके, क्योंकि जो टेरेन है वहाँ का, जो पहाड़ी टेरेन है, उसमें चाइना का जो है वर्चस्व वो थोड़ा ऊपर रहता है। हमारी सेना किसी भी रूप में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन अगर विश्वासघात के साथ में अगर दुश्मन ऐसी कार्रवाई करता है तो उसका जो है माकूम जवाब देना चाहिए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि भारत एक शांति प्रिय देश है। जिस तरह से चाइना ने बॉर्डर पर हरकत की है, तो बातचीत के जरिए अगर ये मसला हल हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिलिट्री एक्शन स्मॉल लेवल पर, स्मॉल स्केल में जरूर चाइना को देना चाहिए। चाइना कहता है कि हमारे 5 सैनिक मारे गए हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि 5 नहीं, हम 500 सैनिक चाइना के मार करके हमें इन शहादत का बदला लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो शहादत हुई है, उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब चाइना का जो है माल जो भारत में आयात होता है उसका बहिष्कार होना चाहिए, और सरकार को ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए कि उसका जो माल चाइना का जो है हमारे देश में ना आए, और वो आर्थिक संकट से, चाइना जो है पूरा देश आर्थिक संकट से जूझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो मौजूदा वक्त में चीन और भारत के बीच जो तनाव है, उस तनाव को किस तरीके से अब भारत देखता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 3 जवान खोए हैं हिंदुस्तान ने, और पूरे देश भर से अब ये मांग उठने लगी है कि सीमा पर भी जवाब दो तो इधर बाजार में भी जवाब दो, क्योंकि चीनी सामान जो भारत में बिकता है उससे चीन को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हिंदुस्तान से आवाज़ ये उठ रही है कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए। भारत चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद कई दौर की बातचीत के बाद भी नहीं सुलझ पाया है। अब मामला हिंसक झड़प तक पहुंच गया है। लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत का एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए। ये घटना तब हुई जब दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। इस पूरे विवाद में अभी तक क्या कुछ हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं। भारत और चीन के बीच पिछले 1 महीने से चल रहा तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। सोमवार की रात को गलवान घाटी के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने इसको लेकर आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। विपक्ष की मांग है कि अब सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। इनके अलावा सीडीएस जनरल विपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लद्दाख की घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। एलएसी पर हुई हिंसक झड़प को लेकर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने कहा है कि झूठ बोलना चीन के डीएनए में है। चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का समाधान इतनी जल्दी नहीं होगा। जनरल सिंह ने कहा कि सेना ने एलएसी पर हर जगह सैनिकों की तैनाती कर दी है। सेना आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। गलवान घाटी में पिछले 1 महीने से डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया के दौरान चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हो गई। 5 से 6 मई की रात ईस्ट लद्दाख के पेंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। 9 मई
नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के उत्तर में नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। 12 मई LAC के पास चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए। भारतीय सेना ने भी अपने फाइटर प्लेन तैयार कर लिए। 23 मई भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे हालात का जायजा लेने के लिए लेह के 14 कॉर्प्स हेडक्वार्टर गए। 26 मई प्रधानमंत्री मोदी की NSA अजीत डोवाल, CDS बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों से लद्दाख बॉर्डर मुद्दे पर चर्चा हुई। 27 मई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन का सीमा विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात कही। 28 मई अमेरिका के ऑफर पर भारत ने कहा कि हम शांति प्रिय तरीके से मसले को सुलझाने पर चीन से बात कर रहे हैं। 1 जून चीन ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में हैं। 2 जून रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी सैनिक अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। 6 जून लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लियू लिन से मोल्डो में बातचीत की। भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के सेना के अफसरों ने बातचीत की। 11 जून चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया, दोनों देश इस मसले को आपस में बिल्कुल सही तरीके से निपटा रहे हैं। वहीं 11 जून चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई रही, लिहाजा भारत ने इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात कर दी। 12 जून भारत और चीन के कमांडरों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडरों के मेजर जनरल स्तर के 5 राउंड की वार्ता हुई। 13 जून आर्मी चीफ MM नरवणे ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में हैं। 14 जून जम्मू वर्चुअल जनसंवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता जारी है। 15 जून दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई। ये बातचीत PP-14 इलाके के पास की गई। चीन से लद्दाख में ये विवाद मई के महीने में शुरू हुआ था, जबकि भारत के सड़क निर्माण का चीनी सैनिकों ने विरोध किया। इसके बाद से ही LAC पर दोनों सेनाओं के बीच तनाव बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए।